नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, उसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं अभी। इससे पहले देखिए हम 16वीं आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 15 नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ लिया था, कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य को लाभान्वित करती है। इससे पहले वाली वीडियो जिसमें ये 15 परियोजनाएँ हमने पढ़ी थी विद ट्रिक के साथ, हम यहाँ पर भी सारी परियोजनाएँ ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार भी है। यदि आपको पहले 15 परियोजनाओं को यदि देखना है वो वीडियो, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह आपको वो लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और नदी घाटी परियोजनाओं को ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए हम 15-15 करके नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ेंगे। काफ़ी सारी नदी घाटी परियोजनाएं भारत की जितनी भी है सबको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम 16वें नंबर की नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे, व्यास परियोजना। व्यास परियोजना जो है वो व्यास नदी पर ही स्थित है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित है और कौन कौन से राज्य को लाभान्वित करती है, तो वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित है, 3 राज्यों को लाभान्वित करती है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इसकी ट्रिक यदि हम देखें तो ट्रिक बन जाएगी राजा पंडित हरि प्रसाद व्यास। पंडित राजा पंडित हरि प्रसाद व्यास। राजा से बनता है राजस्थान, पंडित से बन गया पंजाब, हरि से बन गया हरियाणा और व्यास से बन गया व्यास परियोजना और व्यास नदी। देखिए राजा पंडित हरि प्रसाद व्यास, राजा से बन गया राजस्थान, पंडित से बन गया पंजाब, हरि से बन गया हरियाणा और व्यास से बन गया व्यास नदी और व्यास परियोजना। तो ये थी हमारी 16वीं परियोजना। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 2 स्टेट को ये लाभान्वित करती है। दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। कौन कौन से 2 राज्यों को लाभान्वित करती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए, और साथ में बता दें कि ये जो है ये सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। तो इसका अगर ट्रिक देखें, इसकी ट्रिक देखते हैं हम। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को ये लाभान्वित करती है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? झारखंड पश्चिम बंगाल का दामाद है। झारखंड जो है ना वो पश्चिम बंगाल का दामाद है। ये है इसकी ट्रिक। झारखंड किसका दामाद है? पश्चिम बंगाल का दामाद। दामाद से क्या बन गया? दामोदर नदी और दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट देखिए हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य को ये लाभान्वित करता है। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है और उड़ीसा में बना हुआ है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा। अब देखिए इसकी ट्रिक देख लीजिए। महानदी से हीरा लेकर उड़ गया। महानदी में किसी ने देखा कि महानदी में हीरा पड़ा हुआ है और वो आया और महानदी से हीरा लिया और उड़ गया। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, कोई महान व्यक्ति के पास क्या था? हीरा था। अगर वो हीरा अगर किसी के पास है तो वो महान तो होगा ही होगा। महान से मतलब है धनवान से। तो जैसे उसको हीरा मिला और वो उड़ गया, तो किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि महानदी से हीरा लेकर उड़ गया या कोई महान व्यक्ति था जो हीरा लेकर उड़ गया। महान से बन गया महानदी, हीरा से बन गया हीराकुंड बांध और उड़ गया से बन गया उड़ीसा। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। महानदी, हीरा, हीराकुंड, उड़ गया यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट 19वीं काकड़ा पार परियोजना। काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है और गुजरात में। काकड़ा पार ताप्ती नदी गुजरात। ताप्ती नदी
गुजरात। इसके लिए अगर ट्रिक देखें तो काकड़ा पार से बन गया केकड़ा, ताप्ती से बन गया तपता, और गुजरात से बन गया गुजर गया। तो केकड़ा तपते रेत से गुजर गया। गर्मी के मौसम में काफ़ी सारा रेत था जो गर्म हो गया था, और केकड़े को उधर से जाना था तो वो तपते रेत से ही गुजर गया। तो केकड़ा जो है वो तपते रेत से गुजर गया। केकड़ा यानी कि काकड़ा पार, तपते रेत से यानी कि ताप्ती नदी, या ताप्ती नदी से तपती नदी से गुजर गया। ये इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। ऐसे भी ये याद रख सकते हो कि केकड़ा तपती नदी से गुजर गया, ये भी याद रख सकते हो तो भी ट्रिक बन जाएगी। या फिर तपते रेत से गुजर गया तो भी ये ट्रिक बन जाएगी। गुजर गया से गुजरात। नेक्स्ट, तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना तवा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को ये परियोजना लाभान्वित करती है, तवा परियोजना। तो तवा जो है वो क्या काम आता है? तवा हमारा रोटी पकाने के काम आता है। और उसको किस पर रखा जाता है? गैस के ऊपर रखा जाता है या चूल्हे पर रखा जाता है। यदि हम गैस और चूल्हे को जो तवा जो है उसके बीचों बीच अगर आग कहाँ आनी चाहिए? बीचों बीच आनी चाहिए, यानी उसको मध्य में रखना चाहिए। तवे को कहाँ रखना चाहिए? गैस के मध्य में रखना चाहिए या चूल्हे के बीचों बीच रखना चाहिए। तब क्या है, रोटी आसानी से पकती है। तो तवा गैस के मध्य रखें, या इसको यूं भी रख सकते हैं कि तवे के मध्य, रोटी को तवे के मध्य ही रखनी चाहिए तो भी ये काम कर जाएगी। तवा जो है, तवा परियोजना तवा नदी पर है और कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को ये लाभान्वित करती है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। सतलज या सतलुज नदी पर स्थित है। कौन कौन से राज्य को ये लाभान्वित करती है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलुज नदी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इंदिरा गांधी ने पंडित जवाहरलाल को राज्य की लाज रखने को कहा। इंदिरा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या कहा कि आप राज्य की, राज जो है, राज मतलब राजस्थान, इसकी लाज रख लीजिएगा। तो इंदिरा गांधी से तो इंदिरा गांधी ही बन गया। पंडित से बन गया पंजाब। पंडित से क्या बन गया? पंजाब। जवाहर, हर से बन गया हरियाणा। जवा को छोड़ दें, हर से बन गया हरियाणा। राज, राज मतलब राजस्थान की लाज रखना, या सतलज नदी, सतलज या सतलुज बोल दें, लाज से बन गया सतलुज या सतलज। तो ये थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को ये लाभान्वित करती है। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? इंदिरा गांधी ने पंडित जवाहरलाल को राजस्थान या राज की लाज रखने को कहा। तो इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पंडित से पंजाब, जवाहर में हर से हरियाणा और राज से राजस्थान और लाज से सतलुज नदी। नेक्स्ट, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। देखिए ताप्ती नदी और गुजरात में ही एक और कौन सी परियोजना थी? काकड़ा पार परियोजना, काकड़ा पार, और दूसरी है उकाई परियोजना। दोनों को मिला दे तो भी एक ट्रिक बन जाएगी। और यदि अकेले इसकी ट्रिक देखना चाहें तो अकेले इसकी भी हम बना सकते हैं। तो देखिए अकेले तो हमने क्या कहा? तपते रेत से, नहीं, हम दोनों को कोरिलेट कर देते हैं। तो वहाँ पे हमने काकड़ा पार परियोजना को पढ़ा था। तो काकड़ा पार में हमने कहा था कि केकड़ा तपते रेत से गुजर गया, या इसको हम कह सकते हैं केकड़ा ताप्ती नदी से गुजर गया। तो इसको रिलेट यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जब केकड़ा ताप्ते रेत से गुजर रहा था, तपते रेत से गुजर रहा था, तो उसे उकाई आ गई। उसको बार बार क्या हुई? उकाई आ रही थी, उकाई आ गई उसको। या यूँ उसको अगर नदी से रिलेट करना चाह रहे हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि केकड़ा जब नदी पार कर रहा था, तपती नदी, तो उसको उकाई आ गई। तो उकाई और केकड़ा ये दोनों तो परियोजनाएं हैं। और तपते रेत या तपती नदी जो वो है नदी हो गई, ताप्ती नदी। और गुजरना जो चीज़ है वो गुजरात से रिलेशन उसका हो गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट परियोजना पढ़ेंगे, महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी उड़ीसा। महानदी डेल्टा परियोजना कहाँ पर स्थित है?
उड़ीसा में। और कौन से नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। तो हमने एक और परियोजना पढ़ी थी महानदी पर, कौन सी पढ़ी थी? उड़ीसा में ही हीराकुंड परियोजना पढ़ी थी, हीराकुंड बांध परियोजना। उसमें हमने पढ़ा था कि महानदी से हीरा लेकर उड़ गया, महानदी से हीरा लिया, महानदी से हीरा लिया तो वह हीराकुंड थी। यहाँ पर महानदी पर महानदी ही डेल्टा परियोजना ही है, लेकिन उड़ गया से याद रखना है, उड़ गया मतलब उड़ीसा, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट रिहंद योजना, रिहंद योजना रिहंद नदी पर है और यूपी बिहार को ये लाभान्वित करती है। रिहंद योजना, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है और यूपी बिहार को क्या करती है? लाभान्वित करती है। रिहंद, हंद को हिंद से कोरिलेट कर सकते हैं, हिंद से भी कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि यूपी बिहार नू रिहा होंदे, यूपी बिहार नू रिहा होंदे, या फिर हिंद से कोरिलेट कर सकते हैं इसको, रिहंद को हिंद से, कि उत्तर प्रदेश और बिहार हिंद राष्ट्र के ही राज्य हैं। इस तरीके से भी इसको हम याद कर सकते हैं। हिंद अगर हम इस तरीके से याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर याद होगा कि यूपी और बिहार, यूपी और बिहार जो है वो दोनों हिंद राष्ट्र, जो हमारा राष्ट्र हिंद है, हिंदुस्तान है, उसी के ही राज्य हैं, उसी के ही क्या है? राज्य है। तो यूपी बिहार हिंद राष्ट्र के राज्य है। इस तरीके से इसको याद करेंगे ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा, ये ना भी रह पाए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध परियोजना, रणजीत सागर बांध परियोजना ये कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर, और पंजाब को लाभान्वित करती है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है और पंजाब को जो है ये लाभान्वित करती है। रंजीत सागर, रंजीते वाला रंजीत, रंजीते वो कहाँ का था? सन ऑफ सरदार में, सन ऑफ सरदार तो पंजाब के ही थे वो, पंजाब पुत्र, तो ये पंजाबी है तो पंजाब के रणजीत हो गए। और रावी नदी पर स्थित है। चलो इसको यूँ देखते हैं, रंजीत के पंजे में रव है, पंजे में क्या है? रव है। रंजीत के पंजे में क्या है? रव है। रंजीत के पंजे में रव है। रंजीत से रंजीत सागर बांध परियोजना, और रावी से रव से बन गया रावी, और पंजे से बन गया पंजाब। रंजीत के पंजे में रव है। या फिर जो देख ले कि रंजीते जो था वो पंजाबी पुत्र था, तो पंजाब इसके स्टेट हो गया और रावी नदी हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है सतलुज परियोजना, सतलुज परियोजना, सतलुज परियोजना देखिए सतलुज नदी के ऊपर नहीं है, किस पर है? चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? सतलुज परियोजना या सतलुज परियोजना। यहाँ पर जो चिनाब जो है ये जम्मू कश्मीर की बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रमुख नदी है। तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी परियोजनाएं होंगी सभी चिनाब नदी पर स्थित हैं, लगभग सभी चिनाब नदी पर स्थित हैं। तो सतलुज परियोजना जम्मू कश्मीर में है, तो इसको इस तरीके से कोरिलेट करें। सतलज को तो हम कर दें कदलग से, कदलग जामुन चबाऊं, कदलग जामुन चबाऊं, सतलुज कदलग। कदलग का मतलब क्या होता है? कदलग, हाँ, एक देसी भाषा का शब्द है, लोकल लैंग्वेज का। कदलग मतलब कब तक, कदलग यानी कब तक। जामुन चबाऊं, जामुन से बन गया जम्मू कश्मीर और चबाऊं से बन गया चिनाब। तो इसकी ट्रिक होगी कदलग जामुन चबाऊं, जामुन के ऊपर ही कब तक डिपेंड रहूं, कुछ और भी तो खाने के लिए चाहिए। तो कदलग जामुन चबाऊं, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई थी उस समय काफ़ी लंबा कर्फ्यू रहा था और लोगों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। उस समय वहाँ के लोग अंदर ही बैठ के कुछ ना कुछ पेट भरने के लिए खाते रहते थे। तो उस समय की बात है ये, मतलब इसको इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि उस समय लोग कह रहे थे कि भाई कब लग जामुन चबाऊं, अभी तो कभी तो बाहर निकलने दो हमको। तो कदलग जामुन चबाऊं, जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कदलग जामुन चबाऊं। सतलुज नदी जम्मू, जामुन से जम्मू और चबाऊ से चिनाब। तो सतलुज जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर है। सतलुज परियोजना सतलुज नदी पर नहीं है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि
सतलुज परियोजना की जब भी बात आएगी और अगर कोई प्रश्न बनता है, मतलब प्रश्न यदि बनता है, तो ऑप्शन में सतलुज नदी जरूर दी जाएगी और यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा और आंसर गलत भी हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर यानी कि चिनाब नदी पर स्थित दूसरी परियोजना है सलाल जल परियोजना। सलाल जल परियोजना, सलाल जल परियोजना जम्मू कश्मीर में ही है, चिनाब नदी पर है। उसके बाद तीन ये नदी परियोजनाएं हैं, एक साथ इनकी एक ट्रिक देखेंगे, एक ही ट्रिक में तीनों की देखेंगे हम। दूसरी है बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना या भारत पाक परियोजना। बगलीहार परियोजना को ही भारत पाक परियोजना कहते हैं। तो भारत पाक परियोजना के नाम से प्रश्न ना पूछा जाएगा, क्योंकि अगर भारत पाक परियोजना के नाम से पूछा जाएगा तो सीधी सीधी बात है, भारत और पाक के बीच में कौन सा युद्ध रहता है, मोस्टली कश्मीर का युद्ध रहता है, तो जम्मू कश्मीर सीधा सीधा पता चल जाएगा। और जो जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, चिनाब है, तो चिनाब का भी पता चल जाएगा अपने को। तो ये जो पूछा जाएगा तो ये बगलीहार परियोजना के नाम से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बगलीहार परियोजना भारत पाक परियोजना को ही कहते हैं। तो बगलीहार परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। और एक तीसरी परियोजना है दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए इन तीनों की एक ट्रिक है, सलाल जल परियोजना, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। तीनों परियोजनाओं की एक ही ट्रिक बनाई है, सलाल जल परियोजना, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। तीनों ही परियोजनाएं जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है और तीनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इनकी एक ही ट्रिक बनी हुई है। दुल्हे के साले ने बगल में बैठकर जमकर चना खाया। दुल्हे से दुलहस्ती, साले से सलाल जल परियोजना, बगल से बगलीहार परियोजना, जमकर से जम्मू एंड कश्मीर और चना से चिनाब। या फिर इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी है उस पर काफ़ी सारी परियोजनाएं हैं, जिनमें से एक तो अभी हमने पढ़ी सतलज परियोजना, दूसरी हमने पढ़ी यहाँ पे दुलहस्ती परियोजना, तीसरी सलाल जल परियोजना और चौथी बगलीहार परियोजना। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, दूल्हे के साले ने बगल में बैठकर जमकर चना खाया। या फिर इसकी अगर एक और ट्रिक देखना चाहें तो क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर यदि हम चारों परियोजनाओं को एक साथ देखना चाहें तो एक ट्रिक हम इस तरीके से बना सकते हैं कि भारत के लालों ने, भारत माता के जो लाल है, हमारे जो सैनिक हैं, उन्होंने क्या किया, दुलत्ती मारकर भारत माता के लालों ने या भारत माता के लाल ने दुलत्ती मारकर, दुलत्ती से बन गया दुलहस्ती, भारत माता के लाल से बन गया सलाल जल परियोजना, दुलत्ती मारकर पाकिस्तानियों को हराकर से बगलीहार बन गया, लूज करके सतलुज बन गया, हराकर लूज करके कहाँ फेंक दिया, चिनाब नदी में फेंक दिया। देखिए इस तरीके से भी चारों परियोजनाओं को याद रख सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, भारत के वीर जवान जो होते हैं उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को दुलत्ती मारी। दुलत्ती क्या होती है, दुलत्ती गधा दुलत्ती मारता है ना, इस तरीके से उसको लात मारी, मतलब दुलत्ती मारी, दुलत्ती मार करके उनको हराया और हरा करके लूज कर दिया और लूज करके किस में फेंक दिया, चिनाब नदी में फेंक दिया। तो भारत माता, हमारे जो वीर सपूत हैं, उन वीर सपूत यानी कि हमारी भारत माता के जितने भी लाल वहाँ पे जम्मू कश्मीर में युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको दुलत्ती मार करके, हरा करके, लूज करके कहाँ फेंक दिया, चिनाब नदी में फेंक दिया। तो इस तरीके से चारों परियोजनाओं को भी एक साथ हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ये है 29 हो गई। 30वीं लास्ट परियोजना है पनामा परियोजना। पनामा परियोजना गुजरात। तो इसको पनामा परियोजना जो है पनामा नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो पनामा परियोजना को हम याद रख सकते हैं, पुराना नाम पनामा, पुराना नाम गुजर जाता है, यानी कि पुराना जो नाम होता है उसको कोई पसंद नहीं करता, वो धीरे धीरे वो नाम आगे आना बंद हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, गुजर जाता है। तो पुराना नाम गुजर जाता है, ये किसकी ट्रिक है, पनामा परियोजना की।
तो यहाँ पर हमने 15 नदी घाटी परियोजनाएं काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ याद करी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लगभग ये सारी ट्रिक्स के माध्यम से सारी परियोजनाएं 15 की 15 परियोजनाएं आपको याद हो गई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक सही लगी या नहीं। अगर नहीं लगी हो तो आप बेझिझक नहीं लिख दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको ये अगर पसंद आई हो तो आप यस ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और ट्रिक्स बनाने में सफल हो सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।